प्रेज द लॉर्ड। आप सभी लोगों को आज बुधवार के दिन में आराध्य यूट्यूब चैनल में आपको स्वागत है। आइए प्रियो और प्रभु को वचन को ध्यान करें। तो कल के संदेश में ये अपन सुने हैं कि कलीसिया में सत्य को काम देने वाला है और जो सुसमाचार करने को शैतान डाल नहीं देता है, लेकिन बपतिस्मा लेने के बाद जो पवित्र आत्मा के बारे में और वरदान के बारे में, यीशु मसीह का दूसरा आगमन के बारे में, ये सभी बातों में शैतान ने क्या करते हैं, झूठ शिक्षा मिलाकर शैतान ने कलीसिया में प्रचार कर रहे हैं। तो इसी कारण नाना तरह की नाना प्रकार के शिक्षाएं फैल चुके हैं, कलीसिया में बहुत बड़े उलझन में है। तो आप सत्य को मानने वाला है तो तुम जो शिक्षा में है वो शिक्षा में वचन का सच्चाई नहीं, जल्दी से जल्दी बाहर आना चाहिए और आप खुद सच्चाई सत्य के लिए और एक शिक्षा और एक सिद्धांत, सत्य सिद्धांत आप प्रचार कर सकते हैं और तुम कलीसिया बना सकते हैं। इसमें कुछ गलत नहीं, ये तो आत्मिक जीवन के लिए और यीशु मसीह की योजना के लिए ये उपयोग है। तो ये है लास्ट कल के संदेश। आज का संदेश ये है कि बार बार चरवाहा के ओर क्यों, इसका मतलब चरवाहा के ओर या शिक्षक के ओर क्यों बार बार उसके बारे में क्यों बात करना है, वो है आज अपना ध्यान। देखिए, आप सोचते होंगे नहीं पास जी हर दिन ये सेवक लोग सिद्धांत बार बार पास्टर्स के बारे में आप बात कर रहे हैं, क्यों आप पास्टर्स के बारे में बात कर रहे, बार बार उनके ओर क्यों चल रहे हो आप, ऐसे आप सोच सकते हैं। तो उसका कारण क्या है वो अभी सुनिए। देखिए, तो सुनने से पहले यिर्मयाह का ग्रंथ में अपन देखना है। देखिए, यिर्मयाह का ग्रंथ 23 अध्याय, यिर्मयाह का ग्रंथ 23 अध्याय 9 का वचन देखिए। यिर्मयाह का ग्रंथ 23 और 9 का वचन में जहां पर क्या कर रहे हैं परमेश्वर, देखिए 23 और 9 का अध्याय, 23 अध्याय और 9 का वचन देखो। भविष्यवक्ताओं के विषय मेरा हृदय भीतर ही भीतर फटा जाता है, ये देखिए, मेरी सब हड्डियां थर थराती है। ये देखिए यहोवा क्या कह रहे हैं, भविष्यवक्ताओं के विषय मेरा हृदय भीतर ही भीतर फटा जाता है। परमेश्वर ने उनका हृदय का विचार दुख यहाँ पर बता रहे, किनके बारे में, भविष्यवक्ताओं के बारे में। अभी सुनिए, तो बार बार पास्टर जी के बारे में क्यों कह रहे हैं, पास्टर जी के बारे में आप बता रहे हैं क्यों। उसका कारण यह है कि यहाँ पर भविष्यवक्ता बोला है। भविष्यवक्ता का मतलब और कौन नहीं, जो परमेश्वर के दास, परमेश्वर के पासवान लोग हैं, परमेश्वर का दास या पासवान पास्टर जी के लोग हैं। तो यहाँ पर देखिए, विशेष रूप से परमेश्वर सिर्फ भविष्यवक्ताओं के बारे में कह रहे हैं। किनके बारे में, भविष्यवक्ताओं के बारे में, विश्वास लोगों के बारे में नहीं, कलीसिया के बारे में भी नहीं, भविष्यवक्ताओं के लिए विशेष बुलाई यहाँ पर दे रहे हैं, अलग विशेष प्रत्येक बुलाई यहाँ पर दे भविष्यवक्ताओं के लिए। तो ये भविष्यवक्ता कौन है, जो परमेश्वर जो उनके दाम देकर मोल लिए है, विश्वास लोगों का झुंड या कलीसिया को पालने के, जो कलीसिया को चलाने के लिए परमेश्वर जो नियुक्त किए हैं शिक्षक या चरवाहा। भविष्यवक्ता का मतलब कौन है, जो कलीसिया के लिए परमेश्वर के द्वारा नियुक्त किए गए जो चरवाहा या शिक्षक लोग हैं। तो इस शिक्षक लोग के बारे में क्यों कह रहे हैं, परमेश्वर क्या कहना चाह रहे हैं, तो ये कहना चाह रहे हैं कि पहले ये शिक्षक के बारे में सुनना है तो पहले कलीसिया के बारे में सुनना चाहिए, क्योंकि ये कलीसिया के लिए ये शिक्षक या चरवाहा ये लोग क्यों आए हैं, कलीसिया को चलाने के लिए, झुंड को ठीक रीति से चलाने के लिए। तो पहले कलीसिया के बारे में अपन ध्यान करनी चाहिए, क्योंकि कलीसिया की वृद्धि, कलीसिया आगे बढ़ने के लिए, यीशु के स्वरूप में चलने के लिए ये इस लोगों को परमेश्वर ने दी है। तो पहले कलीसिया का वृद्धि का मतलब क्या है, मत्ती का सुसमाचार पत्र 16 अध्याय 18 वचन देखिए। मत्ती का सुसमाचार पत्र 16 और 18 वचन। कलीसिया का मतलब यीशु मसीह क्या कहा है, कलीसिया कैसे होती है, देखिए 18 वचन। और मैं भी तुझसे कहता हूं कि तू पतरस है
और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसियां बनाऊंगा। हालेलुया। यीशु मसीह क्या कह रहे हैं? इस पत्थर पर मैं कलीसियां बनाऊंगा। कलीसिया का मतलब क्या है? एक बनवान, एक निर्माण है। इस पत्थर पर मैं कलीसिया बनाऊंगा। यीशु मसीह कह रहे हैं कलीसिया का मतलब एक निर्माण, एक निर्माण है। तो इसके बारे में प्रथम तीमुथियुस की पत्री 3 अध्याय 15 वचन में भक्त पौलुस जी ने ये कहा है कि देखिए, प्रथम तीमुथियुस की पत्री 3 अध्याय 15 वचन, 15 वचन देखिए, कि यदि मेरे आने में देर हो तो तू जान ले कि परमेश्वर के घराने में जो जीवते परमेश्वर की कलीसिया हैं। यहाँ पर क्या कह रहे हैं? जीवते परमेश्वर की कलीसिया, जीवते परमेश्वर की कलीसिया। वहां पर कलीसिया, मैं इस पत्थर पर कलीसिया बनाऊंगा। जीवते पर, ये कलीसिया क्या है? जीवते परमेश्वर की कलीसिया। और इसके बारे में प्रकाशित वाक्य में, प्रकाशित वाक्य देखिए, प्रकाशित वाक्य में जो भक्त यूहन्ना के द्वारा क्या कहा है? 12 अध्याय 9 या 10 वचन देखो। प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय 9 का वचन और 10 का वचन देखिए, 9 और 10 का वचन देखो। और वह बड़ा अजगर अर्थात वही पुराना सांप जो शैतान कहलाता है और सारे संसार का भ्रमाने वाला है, पृथ्वी पर गिरा दिया गया और उसके दूत उसके साथ गिरा दिया गया है। फिर मैंने स्वर्ग पर से यह बड़ा शब्द आते हुए सुना, अब हमारे परमेश्वर का उद्धार, सामर्थ, राज्य और उसके मसीह का अधिकार प्रकट हुआ है, क्योंकि हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाला जो रात दिन हमारे परमेश्वर के सामने उन पर दोष लगाया करता था, गिरा दिया गया है। ये देखिए, यहाँ पर यूहन्ना ने क्या देखा है? यहाँ पर यरूशलेम को देख रहा है। क्या देख रहा है? यरूशलेम, जो गवाही लोग, विश्वास लोगों को इसके बारे में ठीक रीति से। और देखिए, ये प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय में देखिए, 21 अध्याय 10वां वचन से अपन देख सकते हैं। 10वां वचन में देखो, और वह मुझे आत्मा में एक बड़े और ऊंचे पहाड़ पर ले गया और पवित्र नगर यरूशलेम को स्वर्ग से परमेश्वर के पास से उतरते दिखाया। ये देखिए, यहाँ पर मैं तुमको ये बताऊंगा, परमेश्वर का मेमने का दुल्हन को मैं बताऊंगा बोल के यूहन्ना को क्या बताया है? एक नगर को बताया है। क्या? मुझे आत्मा में एक बड़े और ऊंचे पहाड़ पर ले गया और पवित्र नगर यरूशलेम को, एक यरूशलेम नगर को यहाँ पर वहां पर मत्ती का सुसमाचार पत्र में कलीसिया बनाना और तीमुथियुस की पत्री में जीवते परमेश्वर की मंदिर, और यहाँ पर यरूशलेम का नगर। इसका मतलब जो मेमने की पत्नी या दुल्हन या कलीसिया, ये यरूशलेम स्वर्ग से उतरते हुए यरूशलेम नगर, ये सब का अर्थ एक ही है, सबका अर्थ एक ही। तो इसका कलीसिया का मतलब परमेश्वर यीशु मसीह बनाने वाला एक निर्माण। वो निर्माण कैसे रहनी चाहिए? प्रकाशित वाक्य में बताया गया। वो निर्माण ऐसा है, देखिए वही 14 वचन देखिए, निर्माण कैसे रहनी चाहिए। और ये यरूशलेम नगर की शर्मना की 12 नींव थे और उन पर मेमने के 12 प्रेरितों के 12 नाम लिखे थे। हालेलुया। ये नगर कैसे बनाए गए हैं? ये नगर शार्पना पर बनाए गए और नींव पर बनाए गए। नींव है, 12 नींव पर यरूशलेम नगर बनाया गया। यरूशलेम नगर का मतलब कलीसिया। तो कलीसिया कहां पर बनाना चाहिए? नींव पर बनानी चाहिए। ये 12 लोगों का नाम लिखा गया है यरूशलेम नगर के नींव पर। 12 नींव है, एक एक नींव पर एक एक प्रेरित का, यीशु मसीह का प्रेरित 12 जनों प्रेरितों के नाम वहां पर लिखा गया। तो अभी देखिए, कलीसिया का निर्माण भी नींव पर होनी चाहिए। कहां पर होनी चाहिए? नींव पर होनी चाहिए। इसीलिए ये बात कहता है कि देखिए, इसीलिए ये बात कहता है कलीसिया का निर्माण, कलीसिया के नींव पर होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर कुछ लोग पूछते हैं, हाँ प्रथम कोरिन्थियों की पत्री में 3 अध्याय में बताया यीशु मसीह मूल नींव है। देखिए 3 अध्याय प्रथम कोरिन्थियों की पत्री 3 अध्याय 12 वचन देखिए, 11 वचन, प्रथम कोरिन्थियों 3 अध्याय 11 वचन को देखिए। आप देखो, क्योंकि उस नींव को छोड़ जो पड़ी है और वह यीशु मसीह है, कोई दूसरी नींव नहीं डाल सकता। यीशु मसीह का नींव पर कलीसिया बनाना है ना पास्टर जी। और यहाँ पर नींव का अलग नींव क्या होता है? तुमको यहाँ पर आपको प्रश्न आएगा। ये तो मालूम है
यीशु मसीह का नींव पर ही कलीसिया बनाना है। इसका अर्थ क्या है मालूम? यही पौलुस ने एफिसियों की पत्री 2 और 20, एफिसियों की पत्री 2 अध्याय 20 का वचन में देखिए क्या बताया है। यीशु मसीह का नींव पर बनाना, उसका अर्थ क्या है? 2 अध्याय 20वां वचन एफिसियों की पत्री, और प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं की नींव पर जिसके कोने का पत्थर मसीह यीशु आप ही है, बनाए गए हो। हालेलुया। कलीसिया कैसे बनना चाहिए? कलीसिया का निर्माण, झुंड के निर्माण कैसे होना चाहिए? यीशु मसीह का नींव। इसका मतलब जो प्रेरित और भविष्यवक्ताओं के द्वारा बनाए गए नींव पर कलीसिया का निर्माण होनी चाहिए। समझ में आ गई? इसका मतलब क्या फिर यीशु मसीह नींव है या प्रेरित लोग नींव है? यीशु मसीह नींव है, प्रेरित लोग नींव है, दो भी सत्य है। यीशु मसीह का नींव पर कलीसिया का निर्माण करना, इसका अर्थ क्या है मालूम? तो यीशु मसीह के प्रेरित लोग जो है तो प्रेरितों के शिक्षाओं पर कलीसिया का निर्माण करना, ये है सत्य। यीशु मसीह का नींव पर कलीसिया का निर्माण होनी चाहिए। इसका मतलब यीशु मसीह के अनुसरण करे है, यीशु मसीह के कदम में चले है, यीशु मसीह के पीछे जो खोले है खुद साक्षी हो गए प्रेरितों, जो 12 लोग प्रेरितों जो है उनकी शिक्षाओं पर कलीसिया के निर्माण होनी चाहिए। आ गया जो प्रेरितों की शिक्षाओं पर कलीसिया का निर्माण नहीं होता है तो वो कलीसिया यीशु का निर्माण पर नहीं है। तो यीशु का नींव से अलग है और प्रेरितों की शिक्षा की नींव से वो अलग है। ये कैसे बोल सकते हैं? या ऐसा बोल सकते हैं कि देखिए यशायाह का ग्रंथ अपने को 28 अध्याय 13 वचन में बताया, वचन एक जगह पर नहीं मिलता, वचन को और एक वचन जोड़ी वचन मिलता है। 2 या 3 वचन को छोड़कर एक सत्य या सिद्धांत को अपन बनाना चाहिए। यशायाह का ग्रंथ 28 अध्याय 13 वचन में आइए। तो यहाँ पर नींव का मतलब प्रेरितों की शिक्षा, जो प्रेरितों के सिद्धांत, जो प्रेरितों के सिद्धांत पर तुम जो नींव बनाए, जो कलीसिया का निर्माण करे है, तो तुम यीशु का नींव पर कलीसिया का निर्माण करे। अगर तुम प्रेरितों की शिक्षाओं पर कलीसिया का निर्माण नहीं किए है तो यीशु का नींव पर कलीसिया का निर्माण नहीं हुआ। तो प्रेरितों की शिक्षा क्या है? प्रेरितों की शिक्षा तो ये है कि इब्रियों की पत्री 6 का अध्याय देख सकते हैं। इब्रियों की पत्री 6 का अध्याय पहला वचन से अपन देख सकते हैं यहाँ पर, इसीलिए आओ मसीह की शिक्षा के आरंभ की बातें छोड़कर हम सिद्धता की ओर बढ़ते जाए और मरे हुए कामों से मन फिराने, देखिए मरे हुए कामों से मन फिराने और परमेश्वर पर विश्वास करने, बपतिस्मा और हाथ रखने और मरे उनसे जी उठने और अनंतिम न्याय शिक्षा रूपी नींव फिर से न डाले। ये नींव फिर से न डाले, इसका मतलब ये मूल है, ये मूल सिद्धांत है। प्रेरितों का नींव क्या है? यहाँ पर 6 है, देखिए क्या क्या है। देखो मरे उनसे मन फिराने और परमेश्वर पर विश्वास, बपतिस्मा की शिक्षा और हाथ रखने की शिक्षा और मरे उनसे जी उठने, अंतिम न्याय, ये 6 नींव। इसका मतलब वचन का सारांश है। ये क्या है? वचन का सार, वचन का सत्य सिद्धांत। ये 6 सिद्धांत पर कलीसिया के निर्माण होनी चाहिए। तो जो सेवक उनके झुंड जो कलीसिया रहती है तो विश्वास लोगों को ये नींव पर निर्माण करते हैं, तो वो बराबर यीशु मसीह का मंदिर का निर्माण है। अगर जो सेवक उनका कलीसिया या उनके विश्वास लोगों का जीवन में ये नींव को नहीं बताता है, ये नींव को पर उनका निर्माण नहीं करता है, तो वो व्यर्थ है, वो व्यर्थ है। क्योंकि प्रेरितों की शिक्षा ही क्या है? कलीसिया का नींव है। अब यहाँ पर और एक प्रश्न आपको आएगा, क्या वजह यहाँ प्रेरित है नहीं तो प्रेरितों की शिक्षा है? नींव कौन सी होता है? प्रेरित नींव है नहीं तो प्रेरितों की शिक्षा? एक ही जवाब, प्रेरित ही प्रेरितों की शिक्षा है। यीशु मसीह का प्रेरित लोग की उनकी शिक्षा है, क्योंकि उनकी चाल चलन ही उनकी शिक्षा है, क्योंकि उन्होंने जो मुंह से बताया है संदेश, वचन जो बताया है उसी प्रकार वो लोग चले हैं। अभी देखिए, अब एक पास्टर को अपन उनके संदेश सुनकर और बोल सकते हैं अरे ये संदेश अच्छे बताया है, पास्टर अच्छा है। अगर कोई पास्टर जो गलती काम करके अच्छे संदेश बता सकते क्या? वो तो बिल्कुल नहीं हो सकता है, असंभव है। तो प्रेरितों की चाल चलन ही उनका नींव है। प्रेरितों की चाल चलन, उन्होंने जो मुंह से बताए सत्य सिद्धांत, उनके उसी प्रकार ही प्रेरित लोग चाल चले हैं, उसके बिना कुछ नहीं करे। वचन का सारांश जो प्रेरित लोग बताए
वो वचन का सारांश के द्वारा ही वो चाल चले। तो प्रेरित ही प्रेरितों की नींव है। इसका मतलब प्रेरितों के सिद्धांत को हर विश्वास को अपन बतानी चाहिए, हर कलीसिया का निर्माण करने से पहले। इसका मतलब जो सेवक लोग परमेश्वर की सेवा करने के लिए आ रहे हैं, परमेश्वर का दास जनों, कृपया सुनिए, आप प्रभु की सेवा करने के लिए आए हैं, तो पहले तुम बपतिस्मा लेके कलीसिया बना रहे हैं, तो कहाँ पर बना रहे पहले देखो। या तुम्हारे कलीसिया को नींव है, अगर वो नींव पर प्रेरितों के नाम रख सकते क्या? स्वर्ग से उतरते हुए यरूशलेम नगर को नींव है, 12 नींव पर प्रेरितों के नाम लिखा गया है। क्या आपके कलीसिया पर प्रेरितों के नाम लिख सकते? बिल्कुल नहीं, क्योंकि हर एक पासवान या हर एक परमेश्वर का दास को अलग अलग दर्शन है, अलग अलग दर्शन ले आकर सेवा शुरू कर रहे, बपतिस्मा दे रहे और झुंड कलीसिया को बना रहे हैं। नहीं, ये बहुत गलत है। जो बना रहे हैं कलीसिया, वो कलीसिया में एक या दो व्यक्ति कितने भी रहने दो, हर व्यक्ति को नींव बताने चाहिए। नींव पर ही उनका निर्माण, उनका आत्मिक जीवन, तुम्हारे कलीसिया का निर्माण ये प्रेरितों के सिद्धांत पर होनी चाहिए। जब प्रेरितों के नाम तुम्हारे कलीसिया को रखा जाता है। हालेलुया। जागो मेरे विश्वास, जागो मेरे सेवक, प्रिय सेवक, आप कौन सी स्थिति में हैं? क्या आप तुम्हारे स्वयं बुद्धि, तुम्हारी बुद्धि की योजना, तुम्हारी योजना, तुम्हारे दर्शन के ऊपर तुम्हारे कलीसिया का निर्माण करे क्या आपके पास अगर एक 20 जनों है, 20 जनों का विश्वास जीवन का नींव क्या है? नींव ये है कि आदि शिक्षा क्या है? मूल बात है आदि शिक्षा को पहले बतानी चाहिए। आदि शिक्षा को तुम नहीं बताए तो उन्होंने पहले वर्णमाला सिखानी चाहिए। अपन वर्णमाला सीखने के बाद क्या करनी चाहिए? बाद में उनको शब्द सिखाना है और पढ़ना लिखना शुरू करना है। तो आरंभ की बातें, मसीह की शिक्षा की आरंभ की बातें पहले सुनानी चाहिए हर विश्वास को। तो आरंभ की शिक्षा, वचन का सारांश ही सिद्धांत है, जो प्रेरितों के सिद्धांत का मूल नींव है। वो प्रेरितों के सिद्धांत, वो नींव पर तुम हर विश्वास का आत्मिक जीवन, हर कलीसिया का निर्माण, झुंड का निर्माण करने चाहिए। जब उसको पवित्र आत्मा परमेश्वर प्रेरितों का नाम रख सकते हैं। लेकिन आज कितने कलीसिया ऐसे हैं प्रेरितों के ऊपर या प्रेरितों की शिक्षा के ऊपर कितने कलीसिया का निर्माण हुए है? क्या आप आपके कलीसिया को, आपके आत्मिक जीवन का नींव है, उन्हीं को प्रेरितों के नाम रख सकते क्या? बिल्कुल नहीं। कितने भी ढूंढने से सिर्फ हजारों में एक कलीसिया दिखता है, हजारों में एक कलीसिया दिखता है। प्रेरितों की शिक्षा, प्रेरितों के सिद्धांत, वो नींव पर बनाए गए कलीसिया का मतलब निर्माण बनाऊंगा, इस पत्थर पर मैं कलीसिया का निर्माण, कलीसिया का बनाऊंगा। एक बनाना, एक निर्माण दिख रहा है वहां पर। तो निर्माण क्या है? कलीसिया कैसे बननी चाहिए? नींव पर। नींव कौन है? प्रेरित या प्रेरितों की शिक्षा। प्रेरितों की शिक्षा अपन सुननी चाहिए। वो शिक्षा पर ही तुम्हारा झुंड या मंडली या कलीसिया का निर्माण करनी चाहिए। नहीं तो वो वचन के विरोध है। नहीं तो तुम झूठ शिक्षा से या झूठ पर तुम वो लोगों का निर्माण करे है। क्योंकि अभी आने वाला बड़ी क्लेश है। इसका मतलब 3.5 साल अपन बड़ी क्लेश उठाकर चलने वाले हैं। अगर तुम्हारा विश्वास लोगों को, या तुम्हारे कलीसिया को नींव नहीं है, तुम नींव पर कलीसिया या विश्वास लोगों का आत्मजीवन का निर्माण नहीं किए है, तो बड़ी क्लेश में तुम्हारे कलीसिया क्या होगी? ढा जाएगा। नींव पूरा ढा जाएगा। शैतान ने नींव को ढा दिया जाएगा। नींव है तो एकदम मजबूत रहना है। प्रेरितों की शिक्षा, इब्रियों की पत्री 6 का अध्याय 1-2 वचन में बताया है, 6 नींव पर कलीसिया का निर्माण करनी चाहिए। और नींव पर जो विश्वासी, ये जो कलीसिया का निर्माण होती है, शैतान कुछ नहीं कर सकते। अंत दिनों में आखिरी झूठ मसीह आने के बाद जो बड़े क्लेश में वो कलीसिया जीतते हैं। शैतान को या आखिरी झूठ मसीह का चाल चलन, उनकी चालों पर, उनकी युक्ति पर ये कलीसिया जीत कर प्रकाशित होती है। हालेलुया। सब इसीलिए बता रहे हैं। बार बार पासवान लोगों की ओर क्यों बात करते हैं? इसीलिए बात करते हैं। पासवान लोगों को ही बुलाई दी है। मेरे हृदय ऐसा है, विचार दुख बता रहे हैं परमेश्वर का हृदय दुख है, क्योंकि विश्व से पासवान लोग या परमेश्वर का दास जनों मंडली को नींव पर नहीं बना रहे, उनकी स्वयं योजना पर, उनका स्वयं दर्शन पर बना रहे। बहुत गलत है। तो
सुधर लो। ये परमेश्वर के बुलाए है, पवित्र आत्मा परमेश्वर आपसे कह रहे हैं, सावधान विश्वास लोग अपने ऊपर है, सावधान पासवान लोग आप तुम्हारे कलीसिया का निर्माण न्यू पर करे, नहीं तो आवे तुम्हारा कलीसिया करो। ये हिब्रियों की पत्री 6 का अध्याय पहला 2 वचन में जो है न्यू बताइए, न्यू पर तुम्हारा कलीसिया का निर्माण करो, उस प्रकार के पवित्र आत्मा परमेश्वर आपको दे। आमीन। आइए संदेश में प्रार्थना। हालेलुया, स्तुति धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह, इस बुधवार को तुम्हारे पवित्र आत्मा के द्वारा तुम भेजे तुम्हारे सत्य संदेश के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। वचन का सच्चे भविष्यवक्ताओं की बुलाई तो हमको दी है हे प्रभु। भविष्यवक्ता शिक्षक को तुम कलीसिया को संभालने के लिए, झुंड को प्रभु चलाने के लिए तुम दी, वो तुम्हारी झुंड है, तुम जैसा तुम्हारी योजना है उसी प्रकार हम चलाना चाहिए। तुम्हारी योजना तो ये है प्रभु, जो कलीसिया का मतलब वो बनाने वाले एक निर्माण है, वो निर्माण न्यू पर होनी चाहिए, वो न्यू प्रेरित है, प्रेरितों की शिक्षा पर हर विश्वासशीलन, हर विश्वासी का आत्मिक जो हर कलीसिया का निर्माण होनी चाहिए। तुम्हारे सत्य संदेश को धन्यवाद प्रभु। जितने लोग इस संदेश सुने, हर विश्वास हर पासवान के अंदर संदेश को फल हर विश्वासी हर पास कलीसिया पर न्यू पर होने का अनुग्रह दीजिए हे प्रभु। संदेश अच्छी फल पवित्र आत्मा परमेश्वर, और कल मिलते वचन गहरे मिलने का अनुग्रह। इस सारी प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते, आमीन आमीन आमीन। परमेश्वर का प्रेम मसीहा का अनुग्रह पवित्र आत्मा की सहभागिता इस दिन से लेकर प्रभु सारी भक्त को न्यू पर कलीसिया का निर्माण करने की प्रतिज्ञा की उनको साथ रहे। आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद। कल मिलेंगे।